डियर चिल्ड्रेन, क्लास 9 फिज़िक्स मोशन चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं तुम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और फिर रेट ऑफ मोशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। ये चाइनीज़ कहावत है और बिल्कुल दुरुस्त है, ये सही है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। टीचर तुम्हें गाइड ही कर सकता है, रास्ता ही बता सकता है। पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़, मैग्नीट्यूड, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज़, रिफरेंस पॉइंट, मोशन एंड रेस्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मैंने बहुत डिटेल से तुम लोगों को बताया है, समझाया है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फ़ॉन्ट भी नॉन यूनिफॉर्म ही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा स्पीड और एवरेज स्पीड। याद करो, मैंने बताया था कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करेगी तो वो मोशन दो तरह का हो सकता है। या तो वो एक समान उसका मोशन होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा, या नॉन यूनिफॉर्म होगा। उससे पहले यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने से पहले हमें डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझना चाहिए। और डिस्टेंस तुम लोग बहुत अच्छे से समझते हो, जो मैंने इसका डिफिनेशन यहाँ लिख दिया है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो रास्ता होता है वो रास्ता चाहे ऐसे आए, ऐसे आए या ऐसे आए, उस रास्ते के कंप्लीट लेंथ को, कंप्लीट लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं फिज़िक्स के लैंग्वेज में। और डिस्प्लेसमेंट तो जानते ही हो तुम लोग, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को सोचना है और सॉल्व भी करना है। यहाँ पे एक कार ने 40 किलोमीटर का जर्नी तय की है और उसे टोटल लगा है 60 मिनट। इस चार्ट में तुम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि गाड़ी हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हर 15 मिनट में। ठीक है, यहाँ देखो, 15 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 30वें मिनट में 20 किलोमीटर, मतलब 15 मिनट के बाद इसकी जर्नी डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर से बढ़ के 20 किलोमीटर हो जाती है। तो तुम्हें बताना यह है कि कार किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कार की स्पीड को बताना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले इस पर हम एक तायराना निगाह डालते हैं। वो ये क्या देखते हैं कि कार हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हर एवरी 15 मिनट्स में, एवरी 15, 30, 45, 60 मिनट में इसका डिस्टेंस कितना है, 10-10 किलोमीटर है। तो यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, इस पॉइंट को समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब अगर 15 मिनट लेते हैं तो 15 मिनट, 10 मिनट लेते हैं 10 मिनट, 1 सेकंड लेते हैं तो 1 सेकंड, या वो अमाउंट ऑफ टाइम कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस तय करती है तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पे इस चार्ट के हिसाब से कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक जैसा होता ही है। तो यहाँ पर एक जैसा स्पीड का मतलब हुआ कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस का तय करना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब इसके हम एक डिफिनेशन में पहुँच जाते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल इक्वल है और तय की गई दूरी भी इक्वल है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए NCERT बुक का ये चार्ट है। एक और दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। तो हर 15 मिनट के बाद ए ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की वो दिया हुआ है और बी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की ये दिया हुआ है। तुम्हें ये बताना है कि किस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यूनिफॉर्म है और किस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही वेरी सिंपल, कोई एक छोटे क्लास का बच्चा भी इसे बहुत आसानी से बता देगा। वो ये कि हम देख रहे हैं कि हर 15 मिनट में ये 10-10 मीटर की दूरी तय हो रही है, हर 15 मिनट में 10 मीटर की। उसके बरक्स जो है ये ऑब्जेक्ट बी जो है हर 15 मिनट में यहाँ इसने 12 मीटर की दूरी तय की, नेक्स्ट उसने 7 मीटर की दूरी तय किया, 4 मीटर का। इस तरह से इसका जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इसका डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम रेट ऑफ मोशन को हम पढ़ेंगे, जिसे हम स्पीड के नाम से जानते हैं। तो रेट ऑफ मोशन को समझने से पहले तुम इस चीज़ को ध्यान रखो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड, अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्पीड से चलती हैं। तो अब हम उसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसे हम जानना है। तो इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट ऑफ मोशन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, देखो तो इसी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, रेट ऑफ मोशन के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रेट हम समझे, रेट क्या होता है। जब किसी भी चीज़ का हमें रेट निकालना हो, जो फिर से तुम्हें आगे ही पढ़ना पड़ेगा, रेट किसी चीज़ का रेट निकालना है तो उसमें उसे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, बस रेट निकल जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कार कितने स्पीड से चल रही है, मतलब किस रेट से चल रही है, तो हम यही बोलते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर। तो नीचे पर आवर, नीचे आवर जो है वो क्या टाइम ही तो है। तो इसमें हमें दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम चाहिए, और नीचे टाइम होगा। ठीक है, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, तो वो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ मोशन निकल जाएगा, जिसे हम स्पीड के नाम से जानते हैं। तो रेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम, क्योंकि मोशन में दो ही चीज़ होता है, या तो डिस्टेंस तय होगा और या तो टाइम हम देखेंगे, टाइम और डिस्टेंस। तो रेट है इसलिए टाइम नीचे आएगा, डिस्टेंस ऊपर आएगा। डिस्टेंस को मीटर में से डिनोट करते हैं एम से, और टाइम को एस से डिनोट करते हैं। तो इसका एस आई यूनिट हो जाएगा m/s, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, MS ऊपर माइनस करके 1 लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, या यहाँ जो लिखा हुआ है m/s ये हो गया। ठीक है, और इसी रेट ऑफ मोशन को हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, सो स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड बाय ऑन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम ना। नीचे टाइम है, यूनिट टाइम में कोई वस्तु ने कितनी दूरी तय की है उसे ही हम लोग स्पीड कहते हैं या रेट ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो पीछे तुम्हें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि गाड़ी ने हम इसको ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को लेते हैं। 30वें मिनट में कार ने कितनी दूरी तय की थी, 20 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस हम ले लेंगे और फिर उसका रेट निकाल लेंगे, जिससे हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके 20,000 मीटर हो गया, और टाइम कितना लगा था उसे 30 मिनट। 30 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटा टाइम, 20,000 मीटर ऑब्लिक 1800 सेकेंड, और इसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने जो बिल्कुल शुरुआत में जो एक तुम्हें चार्ट दिया था स्पीड निकालने के लिए, तो ये उसका ये सॉल्व हो गया यहाँ ये। ठीक है, यहाँ बस मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। क्या तुम जानते हो लाइट की स्पीड कितनी होती है, ध्यान से देखो, आँख फटेगी फटी रह जाएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है लाइट। इसी तरह से ये साउंड की स्पीड है। अर्थ जो रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन अर्थ का, रिवोल्यूशन और रोटेशन जो है दो डिफरेंट चीज़ है। रिवोल्यूशन कहते हैं कि जब बीच में कोई चीज़ है उसके चारों तरफ एक दूसरी चीज़ घूम रही हो, तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ का रिवोल्यूशन जो होता है जिसकी वजह से मौसम बदलता है, ज़्यादा गर्मी बरसात आता है, तो 1 सेकंड में अर्थ जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और रोटेशन जो होता है अर्थ का, जो अपने धुरी पे वो रोटेट करती है, घूमती है अपने, वो ऑलमोस्ट 1000 माइल पर आवर होता है, मतलब 1670 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्लॉथ एक एनिमल है, उसका जो टॉप स्पीड है वो 0.27 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में अगर वो 1 घंटे तक वो जानवर चलता रहे तो सिर्फ और सिर्फ 270 मीटर की दूरी ही तय कर पाएगा। तो ये स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लो जानवर है, और इसीलिए आलसी आदमी को स्लॉथ के नाम से पुकारा जाता है। इसका डिक्शनरी में स्लॉथ का मीनिंग देख लोगे। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनेशन पे आते हैं। हमने उसमें दिया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इसमें है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। यहाँ पे ये इक्वल की में सिर्फ हमने अन लगा दिया है। तो अगर इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल दिया हुआ हो लेकिन अगर उसने अनइक्वल डिस्टेंस तय की है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं, असमान गति। यहाँ पे फिर से एक बार ये डाटा दिया गया है, ठीक है। इसमें तुमको केयरफुली बताना है कि ये जो जर्नी तय कर, इस वस्तु ये जो ऑब्जेक्ट जर्नी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस जो तय कर रहा है, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये किलोमीटर में है, ये वहाँ मैंने मीटर दिया था, यहाँ किलोमीटर कर दिया है मैंने इसे। तो हम देख रहे हैं कि ये 15 मिनट में इसने डिस्टेंस तय किया 12 किलोमीटर।
अगले 15 मिनट में 9:45 AM में इसने जो है कितना टाइम लिया, 15 मिनट लिया टाइम। 15 मिनट में इसने दूरी तय की 7 किलोमीटर, मतलब 12 से बढ़ के 19 किलोमीटर हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और अनइक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस है और टाइम का इंटरवल इक्वल है। तो इस तरह के मोशन को ये क्या कहेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, अब जो है देखो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ने वाले। होता क्या है कि जब कोई भी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन चलती है, हर 15 मिनट, हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे उसके डिस्टेंस बराबर है, तो उसका तो स्पीड हम बहुत ईजिली निकाल लेते हैं। लेकिन अगर गाड़ी शहर में है या ऐसे रास्ते जा रही है जहाँ रास्ता ख़राब है या ट्रैफिक है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, गाड़ी का जो स्पीड होता है, मोशन होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे निकालते हैं उसका, ये कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, उसके स्पीड को हमने एक नाम दिया है, हम लोग देते हैं फिजिकल लैंग्वेज में एवरेज स्पीड। मतलब सिंपली डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम तो हमने पढ़ा ही था स्पीड का, इसमें कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेंगे और उसके बाद टोटल टाइम काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। जैसे अभी जो मैंने तुम लोगों को यहाँ बताया अभी 44 किलोमीटर है ना, और टाइम लिया है इसने 90 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हम आगे आते हैं। 44 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 44,000 मीटर, और मिनट को हम लोगों ने किस में, सेकेंड में डाल कर दिया, तो ये कितना हो गया, 5400 सेकेंड हो गया। तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई 8.15 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो पीछे मैंने बताया था, इससे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसकी स्पीड को निकालने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड निकाला। तो ये 90 मिनट में इसने 44 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, तो हमने 44 किलोमीटर को मीटर में हमने ये कर दिया, चेंज कर दिया, और 90 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके 5400 सेकंड हो गया। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, 8.15 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है कि तुम लोग एवरेज स्पीड समझ गए होगे। स्पीड तो मैंने बता दिया, और ये एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से, डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम तो रहेगा ही, टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि उसकी स्पीड अलग अलग स्पीड, हर 5 मिनट पे उसका डिस्टेंस अलग अलग था, इसलिए सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे और सारे टाइम को जोड़ देंगे और डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं ये वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो गाड़ी का जो ओडोमीटर था, जिसमें हम कितना किलोमीटर जर्नी तय की है वो दिखता है, वो कितना दिखा रहा था, 2000 दिखा रहा था। और चलने के बाद जब ट्रिप का एंड हुआ तो उसका ओडोमीटर शो करने लगा 2400 किलोमीटर। और उसके बाद ट्रिप में टोटल टाइम लगता है 8 घंटा। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है कार का। तो अभी जस्ट मैंने एवरेज स्पीड बताया है, तो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस जानेंगे और टोटल टाइम जानेंगे। तो देखो ओडोमीटर जो जब गाड़ी चलनी शुरू हुई थी तो कार ने डिस्टेंस टोटल सिर्फ 400 किलोमीटर तय की, क्योंकि 2400 किलोमीटर एंड इसका पॉइंट था और शुरुआत हुआ था इसका कार रीडिंग का 2000 मीटर था, और टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑब्लिक टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो इसको हमने ये निकाल लिया, तो ये हो गया 50 किलोमीटर, क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, ये 50 किलोमीटर पर आवर को ही 50 को हम क्या करेंगे कि सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 50,000 मीटर एम। ठीक है, और आवर को हम घंटे को सेकेंड से कर देंगे, तो 60 × 60 हो जाएगा, ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको तुम डिवाइड ये करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड, एम ऑब्लिक एस, वो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इससे हम लिखेंगे 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट फॉर 100 मीटर। मतलब ईस्ट की तरफ जो है एक कार की दूरी तय कितनी की, 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ मैं लिखता हूँ 100 मीटर। उसके बाद इसको टाइम लगा 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वेस्ट की तरफ इसने क्या किया कि ये फिर 50 मीटर आई वेस्ट की तरफ, तो यहाँ फिर ये फिर वेस्ट की तरफ आई, इसको तो बढ़ा देते हैं 50 मीटर्स, और इसने टाइम लिया 1 सेकेंड। तो इसका भी हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है,
इसमें टोटल डिस्टेंस इसका है 100 मीटर प्लस 50 मीटर, मतलब 150 मीटर कार की दूरी है, और टाइम लिया है 4 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया है उसने 5 सेकेंड लिया है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर की दूरी तय की 4 सेकेंड में, ठीक है, 16 मीटर 4 सेकेंड, और फिर उसके बाद उसी 16 मीटर को इसको तय करने में 2 सेकेंड लगता है। तो उसने अलग अलग उसका यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि 4 सेकेंड में पहले ये तय करती है 16 मीटर, और यहाँ 16 मीटर तय करने में इसे लग गया 2 सेकेंड का टाइम कम लगा। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड के लिए हमें फिर से टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है और टोटल टाइम को ऐड करना है। तो टोटल टाइम को ऐड करते हैं अगर हम, तो कितना लिया इसने 4 सेकेंड 2 सेकेंड 6 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस अगर हम ऐड करते हैं तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 32 मीटर और टोटल टाइम टेकन है 6 सेकेंड, और 6 को हम जब 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.33 होता है, और मीटर पर सेकंड जो कि इसका एसआई यूनिट है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का 5.33 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और फिर इसमें जो भी पॉइंट्स बचे हैं वो मैं तुम्हें इंशाअल्लाह जल्दी अगले वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा।